क्या बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर बनाना चाहता है पाकिस्तान? बाबर आजम की कहानी विराट कोहली से शुरू होती है, इंस्पायर्ड बाय विराट कोहली, और फिर सारी जिंदगी तुलना जो है उनकी विराट कोहली साहब से होती है। पूरी जिंदगी कि विराट बड़े बाबर बड़े, विराट बड़े बाबर बड़े। हालांकि विराट और बाबर का कोई कंपैरिजन नहीं हो पाया, क्योंकि विराट अपनी जवानी में जो खिलाड़ी थे बाबर उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। 3 साल से वो फ्लॉप चल रहे हैं जबकि वो जवान है। विराट कोहली का भी डाउनफॉल आया, लेकिन वो बुढ़ापे में आया, लेट 30s में। बाबर 30s के आस पहुंचने पहले ही से डाउनफॉल में चले गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने बाबर को विराट से भी ऊपर तेंदुलकर से कंपेयर करना शुरू कर दिया, और जो चाहते हैं कि अब बाबर का जो बचा हुआ करियर है वो तेंदुलकर जैसा हो जाए, और तेंदुलकर के नाम से उन्हें कन्विंस किया जा रहा है। पाकिस्तान के हेड कोच हैं आकिब जावेद, बैटिंग कोच हैं शाहिद असलम और कैप्टन रिजवान। ये तीनों पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बाबर आजम को कन्विंस कर लें कि बाबर, तुझमें तेंदुलकर दिखता है, तुम तेंदुलकर सरीखा ओपन करो, कमाल करो, ओपन जाओ, छा जाओ। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को लगता है कि बाबर आजम तेंदुलकर का रोल निभा सकते हैं। अब उदाहरण देने के लिए वो रोहित शर्मा को दे सकते थे कि यार देखो रोहित भाई भी नीचे खेलते थे, ऊपर गए तो कमाल कर दिए। दिलशान दे सकते थे कि देखो दिलशान भाई नीचे खेलते थे, ऊपर गए, कमाल कर दिए। जयसूर्या दे सकते थे, लेकिन नहीं, जवाब तेंदुलकर में गया कि तेंदुलकर को देखो। तेंदुलकर टॉप ऑर्डर में गए, ओपनिंग करने लगे, और फिर न भूत न भविष्य कोई उनके आसपास नहीं आया। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि यार पाकिस्तान में तेंदुलकर वाली कहानी क्यों चल रही है, तो गुरु ये कहानी इसलिए चल रही है क्योंकि पाकिस्तान के दोनों ओपनर फिलहाल थैंक यू सो मच हो चुके हैं। एक ओपनर सैम अयूब साहब, नया लड़का, हालांकि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट इन पाकिस्तान, उसको चोट लग गई, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा, और सैम अयूब के बाहर होने से पाकिस्तान को डेंट बड़ा लगा। तगड़ा लड़का है और ऑस्ट्रेलिया में तगड़ा खेला, अफ्रीका में तगड़ा खेला, लेकिन खराब किस्मत, जब पीक जवानी में आने लगा तो चोट लग के बाहर हो गए। जब कमबैक होगा देखा जाएगा। दूसरा अब्दुल्ला शफीक, वो बेचारे थोड़ा क्रिकेट खेलना भूल गए, और पाकिस्तान में अगर आप 1-2 सीरीज आगे पीछे हो और बैकिंग नहीं है तो आप थैंक यू हो जाते हो। सो अब्दुल्ला शफीक, डिस्पाइट की उनकी बड़ी टेक्निकल बैटिंग की चर्चाएं चलती थी कि टेक्निकल बैट्समैन है, सेंसिबल क्रिकेट खेलता है, ये है वो है, एक सीरीज खराब होना और उसके बाद उनका भी थैंक यू सो मच हो गया। अब पाकिस्तान ने फखर जमान की वापसी करवाई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ओपनर में तो 2 चाहिए। फखर जमान को चलो आप ले आए इंडिया वर्ल्ड कप के बाद से, उनके करियर के साथ भी खूब खिलवाड़ हुआ है, मिडिल ऑर्डर यहां वहां ये वो। अब फखर जमान को ऊपर भेजा गया और कहा गया बाबर भाई चले जाओ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब बाबर ओपन नहीं करते, बाबर ओडीआईज में ओपन नहीं करते, इसीलिए उनको समझाया जा रहा है कि देखो यार तुम तेंदुलकर बन जाओगे, ऊपर जाओ। हफीज साहब भी कह रहे हैं कि बाबर को ओपन करना चाहिए, जैसे तेंदुलकर ने किया था, ग्रेट तेंदुलकर, वैसे ही ओपन करो, बड़े रन बनाओ, तेंदुलकर की तरह महान बन जाओ। तेंदुलकर सालों की तपस्या है, विराट कोहली से तुलना के बाद अब तेंदुलकर से तुलना ठीक है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यार तुलना उलना करके आप बाबर में बोझ डाल देते हो, यही सब बोल दोगे, फिर जब फ्लॉप होगा तो लोग आप ही लोग गरियाओगे। सीधे भगवान से कंपैरिजन हो गया। इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन में खबर ही बनती है, यही तुलना जयसूर्या से की गई होती, हमको ही फर्क नहीं पड़ता। हो रही है, इंटरेस्टिंग चॉइस है। अर्शदीप भाई सामने आएंगे पहला ओवर लेके मजा आएगा। लेकिन क्या बाबर आजम पर जबरदस्ती प्रेशर डाल दिया गया ऐसा बोल के? हालांकि सोचो यार, फखर जमान सैम अयूब ओपन करते, मजा आता यार, मजा आता। दोनों तगड़े प्लेयर हैं, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बाबर से भी कहा जा रहा है कि भैया देखो तुम T20 में तो ओपन करते, तो ओडीआई में क्यों नहीं करोगे? ओडीआई में तो और गेंद मिलती है, खेलो आराम से जाके ऊपर, देखते हैं बाबर भाई आते नहीं आते। हालांकि पाकिस्तान ने एक बड़ी नई नवेली टीम ली है, कई सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े टाइम से बाहर चल रहे थे, फिर अंदर ले लिया गया। देखते हैं क्या होता है।
इंटरेस्टिंग चॉइस है। बाबर काफी टाइम से फ्लॉप भी है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने मैच है और इसीलिए सेलेक्टर याद दिला रहे हैं कि ओपनिंग करना तेंदुलकर का देखो करियर बदल गया था, तुम भी ओपन करो, छा जाओ, महान बन जाओ। बाबर आजम ने सिर्फ 2 बार ओपन किया वनडे में, 123 मैचों की 120 पारी में सिर्फ 2 बार ओपन किया, इंग्लैंड के सामने 2015 में। देखते हैं क्या होता है। बासित अली ने बाबर आजम को लेकर एक बड़ा धमाका किया है। ये बासित भाई का ना है, बासित भाई महीने में ना एक आधी मर्तबा ना धमाका करते हैं, मतलब एक आधी मर्तबा वो अपनी तोप चलाते हैं, लेकिन करते बड़ा धमाका है। बाबर आजम से रिलेटेड उन्होंने ये कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को ओपन करना चाहिए एंड ही सेड कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं दुआ करता हूँ कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनर आकर परफॉर्म कर जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि जब बाबर आजम परफॉर्म कर जाएगा ना चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो ये कहेगा कि मैं पाकिस्तान के लिए खेला, मैंने अपनी हर दिल अजीज़ नंबर 3 की पोजीशन दो। कि बाबर आजम की नंबर 3 की पोजीशन, अभी मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ, आपको लगेगा ही नहीं कि ये नंबर 3 पर बैटिंग करता है, आपको लगेगा कि वो ओपनर ही है पाकिस्तान का भाई। ये मैं आपको बताता हूँ वो स्टैट कैसे। अच्छा, तो वो कह देगा कि मैंने अपनी हर दिल अजीज़ नंबर 3 की पोजीशन छोड़ी, मैं पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में एज एन ओपनर आ गया। लेकिन साथ ही बासित भाई ने ना बाबर आजम को और सारे क्रिकेट फैंस को, स्पेशली बाबर आजम के फैंस को छोटा सा टेस्टर भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी में ना परफॉर्म कर पाए तो वो मुद्दा डाल देगा फिर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, बाकी चीज़ जिसे कह देगा कि मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने ओपनर भेज दिया, मैं नंबर 3 का प्लेयर हूँ, मैं कहाँ से एज एन ओपनर खेल सकता हूँ। तो वो उनको ये लगता है कि बाबर आजम ये डॉज भी करा सकता है। पहली चीज़ तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम अगर ओपनर आप उसको खिलाते भी हैं चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो अगर फेल हो जाता है खुदा ना खास्ता तो वो ये बात करेगा। बाबर आजम का पता है मुझे, वो स्टेटमेंट वेटमेंट कोई नहीं देगा किसी सिलेक्शन कमेटी के अगेंस्ट या मैनेजमेंट के अगेंस्ट कि मैं नंबर 3 पर ही खेलना चाहता था, इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती नंबर 1 पर या 2 पर भेज दिया, यानी कि मुझसे ज़बरदस्ती ओपन करवाया गया, मैं ओपनिंग करना नहीं चाहता था। यानी कि साढ़े नाल जड़ा है ना पी बाय दा वाजा वजह, साढ़ा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मैं तो सर घर से सब्जी लेने निकला था, मुझे क्या पता कि यहाँ पे कौन से 2 ग्रुप लड़ रहे थे, ये वो वाला चक्कर। लेकिन मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि बाबर आजम ने ना 2 मैचेस में 2015 में ओपनिंग की भी है। वो 2 मैचेस को इतने खास बाबर आजम के लगे नहीं थे, दोनों इंग्लैंड के अगेंस्ट थे। एक में बाबर आजम ने 3-4 स्कोर किया था और एक में को मेरा ख्याल है 20-22। तो बाबर आजम की एज एन ओपनर कोई खास एवरेज नहीं है। नंबर 3 के ऊपर 100 प्लस मैचेस हैं, 103 है कि 104 हैं, उसमें 5000 के 5-5.5 को समथिंग रन हैं। बाबर आजम के बाई दी वे 6000 रन भी होने वाले हैं ना। तो बाबर आजम का ना वो जो मैं आपको स्टैट बता रहा हूँ वो ये बताता है कि पिछले 19 मैचेस, और ये मैं स्टार्ट करूँगा 19 मैचेस वो जो एशिया कप से पहले अफगानिस्तान की सीरीज़ हुई थी ना उससे ऑनवर्ड्स, बाबर आजम ने 19 एक मैचेस में ऑलमोस्ट वो एज एन ओपनर ही आया है। मैं आपको बताता हूँ वो नंबर किस किस ओवर में वो आया है, ठीक है। जैसे 0.2 यानी कि पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर वो आ गया, फिर 0.4 उससे नेक्स्ट वाले मैच में पहले ओवर की चौथी गेंद के ऊपर, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट मैच में 1.4, उससे नेक्स्ट में 2.4, उससे नेक्स्ट में 0.2, उससे नेक्स्ट में 1.6, उससे नेक्स्ट में 4.3, उससे नेक्स्ट में 7.6, उससे नेक्स्ट में 3.3, उससे नेक्स्ट में 3.4, उससे नेक्स्ट में 4.2, उससे नेक्स्ट में भी 4.2, फिर नेक्स्ट में 9.1 और लास्ट में 5.3। अब अगर आप हिसाब लगाएं ना तो बाबर आजम पिछले 19 ओडीआईज में जो सबसे लेट आया है क्रीज के ऊपर ओपनर किसी एक के आउट होने के बाद वो है 9.1, यानी कि 10वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर। तो बाबर आजम पिछली 9 इनिंग्स में पहले 10 ओवर्स के अंदर अंदर ही क्रीज के ऊपर था नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर खेलते हुए, तो ऑलमोस्ट ओपनर ही हुआ ना। मतलब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये देखे ना 1 2 3 4 5 6, हाँ चलो 6 तो ऐसे हैं कि समझो पहले 1-2 ओवर में ही 6 ऐसे मौके हैं कि बाबर आजम पहले 1-2 ओवरों में ही बैटिंग कर रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें बाबर आजम भाई ओपनर ही है, वो आपका ओपनर ही है, नई गेंद उसको खेलनी पड़ जाती है। ओपनर्स के साथ आपको पता ही है हमारे क्या मामला चल रहे हैं।
तो अगर बाबर आजम को ओपनर खिलाया जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बैड डिसीजन है, पहली चीज़। और अब वो अगर परफॉर्म करता है नहीं करता वो तो फिर अब जारी बात है, ग्राउंड की सिचुएशन, पिच, बाबर आजम की अपनी फॉर्म, अपोजिशन कौन सी है, इस पे बहुत ज़्यादा ये तो बहुत फैक्टर है ना। बाकी चीज़ें तो वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उसमें आप जिस पे मर्जी बात कर लें। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म भी कर जाए इंशाल्लाह। भाईजान ओडीआई क्रिकेट उसको सूट करती है, मैंने आपको बताया ना 122-23 मैचेस हैं बाबर आजम के, 5900 प्लस उसके टोटल नंबर ऑफ रन हैं, 6000 रन उसके होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कुछ 40-50 रन ही पीछे है। और भाई की बैटिंग एवरेज भी कुछ 56 की है, 19 सेंचुरीज़ हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में तो उसके पास बड़ा फिट किस्म का मौका है, खड़काए सेंचुरीज़ पाकिस्तान की तरफ से ओडीआई क्रिकेट में लीडिंग सेंचुरी मेकर बन जाए। तो आई रियली होप कि बाबर आजम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में एज एन ओपनर थिंग्स वर्कआउट कर जाएँ। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि कर जाएंगी। लोकल अपनी पिचेज़ हैं, ठीक है। बाबर आजम इन पिचेज़ के ऊपर खेला भी बहुत हुआ है, क्या लाहौर की, क्या पिंडी की, क्या कराची की। होम क्राउड का एडवांटेज, होम कंडीशंस का एडवांटेज। और बाबर आजम की अगर मैं देखूं ओडीआई क्रिकेट का हल्का फुल्का सा ज़रा तवाज़ुन के हिसाब से, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, फिर कम्स साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज़, 50-50s एंड ऑल दैट, तो बाबर आजम की फॉर्म भी बेहतर चल रही है। वो मतलब एक ऊपर की तरफ ओडीआई क्रिकेट में एटलीस्ट ग्राफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि बाबर आजम कर जाएगा, उम्मीद तो है, बाकी अल्लाह मालिक है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।